हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। योग की श्रृंखला में आज हम सीखेंगे आज तक के सीखे गए 10 आसनों का मिश्रण जो हमें वेट मैनेजमेंट में मदद देगा। तो शुरू करते हैं वार्म अप से। ये थी वार्म अप एक्सरसाइज। योग से शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करने के लिए सभी अंगों को योग के लिए रेडी करते हैं। तो शुरू करते हैं योगासन की श्रृंखला में सीखे हुए योगों के 10 आसन जो हमें वेट मैनेजमेंट में मदद करेंगे। सबसे पहले है मत्स्य आसन। इसके लाभ करने का तरीका पहले सीख चुका हूँ, अभी कंटिन्यूटी में लगातार हम इसे सीखेंगे।
यहाँ से शलभासन। सॉरी, थोड़ी देर विश्राम करो, दोबारा इस कार्रवाई को दोहराएं। अभी वज्रासन, वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाए। हथेलियों का दबाव घुटनों पर, कमर और गर्दन को सीधा देखें, सीधा रखें और सामने देखें। इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट बैठें। अभी करेंगे सूर्य नमस्कार। वो आप कहेंगे सूर्य नमस्कार तो पहले किया जाता है, लेकिन इस श्रृंखला में इसको तीसरा स्थान दिया गया है। यह था सूर्य नमस्कार। अब हम करेंगे सर्वांगासन। यहीं से हम जाएंगे सेतुबंध आसन में। कोहनियों को नजदीक लाएं, बारी बारी से एक एक पैर को जमीन पर रखें। पाँव को सीधा करें।
इसके बाद करेंगे मत्स्य आसन। अभी करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए उसी तरह पीठ के बल जमीन में लेट जाए, सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें और चेस्ट से लगाने की कोशिश करें, और उसके बाद सिर उठाकर नाक को घुटने से टच करें। दूसरे पाँव को भी इसी तरह। अभी दोनों पैरों को एक साथ। के 30 सेकंड विश्राम करें। हर आसन के बाद आपको 30 सेकंड का विश्राम लेना है। शरीर को स्थिर छोड़ दें। अभी करेंगे धनुरासन। गर्मी बहुत है, पसीना पहुंचे। धनुरासन के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के नजदीक लाएं। पंजा या टखना पकड़ें। सिर को ऊपर उठाएं, साथ ही दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए और पीछे की तरफ खींचते हुए धनुष की आकृति बनाएं। नीचे आने के लिए पहले माथा जमीन में टिकाएं, टांगों को भी। विश्राम करें 30 सेकंड। अभी करेंगे चक्रासन। पाँव को सीधे करें, हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों पाँव को नितंब के नजदीक लाएं, नितंब से थोड़ा दूरी बनाए रखें, हाथों को कंधे के पास ले जाएं, उंगलियों का रुख आगे की तरफ करें। पहले धड़ को ऊपर उठाएं,
10वीं एक्सरसाइज में शवासन का प्रयोग करें। शवासन की जो दूसरी विधि आपको बताई थी, पंजों को आपस में मिला दें, हाथों को नीचे रखें, दाहिने गाल को बाएं हथेली पर टिका दें और लंबी सांस लें व छोड़ें। हाथ और गाल की बदली करें, दाहिने हथेली पर बाएं गाल को रखें, गहरी सांसें लें, छोड़ें। इसके बाद आप किसी भी प्राणायाम को कर सकते हैं। सॉरी, कपालभाति में आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए। अनुलोम विलोम में बायां दाहिना एक चक्र माना जाता है। इसे आप लगातार करें। अंत में दोनों नासिकाओं से सांस लेते हुए सांस को अंदर रोकें और मुंह के रास्ते छोड़ दें, तो आपका चक्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद करते हैं भ्रामरी। अभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण में गले से आप ओम की ध्वनि निकालेंगे, पेट को अंदर संकुचित करेंगे और साथ ही गुदा को ऊपर संकुचित करेंगे।
5वें प्राणायाम में सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे और नॉर्मल अवस्था में सांस लेते रहेंगे, लेकिन सांस इतना धीमा छोड़ेंगे कि रुई का रेशा भी ना हिल पाए कि सांस छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आज की श्रृंखला में मैंने 10 आसनों का मिला जुला मिश्रण सीखा, साथ में प्राणायाम किया। इन 10 आसनों से आप अपने शरीर का वेट मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। संतुलित भोजन जो करे, रहे मन प्रसन्न, अतिया कमी भोजन की, पाए रोग अनंत। बाहर का बिल्कुल ना खाएं, अपने घर का खाएं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। आपको आपके शरीर में कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये किसी योगाचार्य से सीखें। शरीर के लिए 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके साथ ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, भरपूर नींद लें, अपने माइंड सेट की मानसिकता को सही करें, सफलता की ओर ना देखें, प्रक्रिया जारी रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर परिणाम मेरे हाथ में। आप योग करो, सफलता अपने आप मिलेगी। शुरू में कोई पारंगत नहीं होता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।